जी ये थ्योरम है, ए बी इन अ ग्रुप जी, ए और बी ग्रुप के एलिमेंट हैं। साबित करना है, प्रूफ करना है कि ए बी का इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। यानी रिजल्ट कहता है कि ए बी सी का इन्वर्स बराबर होगा सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। यानी ए बी सी डी का इन्वर्स डी इन्वर्स सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये हो जाएगा। ये बात का मतलब है। मैथ में बड़ा मशहूर रिजल्ट है कि कोई चीज़ अपने इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई हो तो वो आइडेंटिटी पैदा कर देती है। मैट्रिक की बुक में लिखा है कि ए इन्वर्स ए आइडेंटिटी होती है। इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे। वो कह रहा है कि ये ए बी का इन्वर्स ये है, यानी ये किसका इन्वर्स है? ए बी का। इसे ए बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, ए बी से इसको मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट अपनी जगह तब्दील करेगी बाई एसोसिएटिव ला। बी इन्वर्स से टकरा के आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किसी को कुछ नहीं कहेगी। ए इन्वर्स और वो भी क्या होता है? आइडेंटिटी। अब इसको इधर और इसको इधर रखें, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना, ए इन्वर्स फिर ए इन्वर्स ए, तो फिर ये ब्रैकेट तब्दील एसोसिएटिव ला से ए इन्वर्स से आइडेंटिटी हो गया, और आइडेंटिटी किसी को कुछ नहीं कहेगी, ये हो गया, और इससे फिर आइडेंटिटी बन गया। इससे भी आइडेंटिटी, इससे भी आइडेंटिटी, तो इसका साबित हुआ कि इसका ये इन्वर्स है। ये जर्नल बात लिखी हुई है, A1 A2 सो ऑन टू ए के माइनस वन ए के का इन्वर्स बराबर होगा ए के का इन्वर्स, पहले इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका 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 और फिर आखिर में इसका। इन्वर्स का इन्वर्स ए खुद होता है। अभी जो रिजल्ट पड़ा है, ए इन्वर्स ए हो या ए इन्वर्स हो तो आइडेंटिटी हो जाती है। ये और ये आपस में इक्वल हो गए, दोनों तरफ इन्वर्स ले लिया। अभी हमने रूल पढ़ा, ये पहली रकम ये दूसरी रकम, तो यानी इसको ए पढ़ें इसको बी पढ़ें तो बी का इन्वर्स और फिर ए का इन्वर्स, बाद वाले का इन्वर्स और फिर पहले वाले का इन्वर्स, और दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी खुद होती है, आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी खुद होती है। ये ए इन्वर्स आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी किसी को कुछ नहीं कहती, हैंस प्रूव ए इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू ए खुद होता है। ए इन्वर्स का इन्वर्स ए खुद होता है। पावर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की पावर के ये रूल्स हैं, ये एफएससी और मैट्रिक लेवल के रूल्स ही हैं। ए की पावर एम का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बी ए मल्टीप्लाई बी ए इन्वर्स का एम हो या ए की माइनस एम हो या ए की एम की माइनस हो, ये सेम होता है। बेस सेम हो तो पावर्स विल भी ऐड होती हैं। पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये एक बड़ी अहम बात हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये आपके लिए, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं कि अगर जी अंडर एडिशन ग्रुप हुआ, अगर जी अंडर एडिशन ग्रुप हुआ तो ए की पावर एम का मतलब होगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एम टाइम्स। अंडर मल्टीप्लिकेशन हो तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होती है, और अंडर एडिशन हो तो फिर यहाँ पर एडिशन होती है। ए की एम मीन ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए सो ऑन टू प्लस ए, और ए की ज़ीरो आइडेंटिटी हो जाती है। ए की ज़ीरो होती ही आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन में 1 हो जाएगी, एडिशन में 0 हो जाएगी। ये देखिए रूल लिखा हुआ है, ए की ज़ीरो 0 फॉर एडिशन और ए की ज़ीरो 1 फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी ए की ज़ीरो असल में आइडेंटिटी होती है। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, बहुत यूज़ होगी। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतना उसका ऑर्डर होता है। मसलन इस ग्रुप में ये 4 एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर 4 होगा। ये एक ग्रुप है, हमने पढ़ा था, मैंने आपको होमवर्क दिया था 1 - 1 एटा माइनस एटा, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, इसका ऑर्डर 4 होगा। लेट जी बी अ ग्रुप, देन ऑर्डर ऑफ जी इज़ डिनोटेड बाई, यूँ से डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ जी, एंड इज़ डिफाइंड एज, यूँ ये भी लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे उतना उसका ऑर्डर होगा। जैसा कि ये एक हमने एग्जांपल पढ़ी थी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर,
तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में 3 एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 3 हो। ये एक बड़ी अहम डेफिनेशन है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, आप एलिमेंट की पावर लेते जाएं, जब आइडेंटिटी पैदा हो जाएगी तो वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। लेट जी बी अ ग्रुप, ए बिलोंग्स टू जी, देन ऑर्डर ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाई ऑर्डर ऑफ ए एंड इज़ डिफाइंड एज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा, जो सबसे पहले ये काम करेगा, सबसे छोटा, सबसे पहले करने वाला। सच दैट ए की एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे इस चैप्टर की। ए की एन जो है वो आइडेंटिटी होगी, एन लीस्ट है, मतलब देखिए योटा की पावर 4 से भी आइडेंटिटी पैदा होती है, ये लिखा हुआ है। ये देखिए योटा की 1 योटा, योटा स्क्वायर -1, योटा की 3 -योटा, योटा की 4 1, योटा की 8 भी 1 होती है, योटा की 12 भी 1 होती है, मगर सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन है जो आइडेंटिटी प्रोड्यूस करता है, वो ये 4 है। एलिमेंट की पावर लेते जाएं, जब आइडेंटिटी फर्स्ट टाइम पैदा हो जाएगी वो उसका ऑर्डर कहलाएगा।